यह कहानी करण और प्रियांक नाम के दो लड़कों की लव स्टोरी है, जहां करण एक 24 साल का हैंडसम गबरू जवान था और वहीं प्रियांक एक 18 साल का युवा लड़का था। प्रियांक लड़का तो था, लेकिन उसके चेहरे पर लड़कियों वाली अलग ही नूर था, जिसे देख करण ने उसे पसंद कर लिया था। दरअसल दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। करण गुड़गांव में रहता था और प्रियांक पंजाब में। एक बार प्रियांक अपने चाचा जी के साथ गुड़गांव अपनी फूआ के घर आया हुआ था, क्योंकि उसके फूआ की लड़की यामी की शादी थी। करण एक लड़का तो था, लेकिन उसे लड़कियां अच्छी नहीं लगती थी, लड़के अच्छे लगते थे। उसे लड़कों के साथ प्यार करना अच्छा लगता था, जो फिलहाल सिंगल था। करण एक डेकोरेशन डिजाइनर था। करण उस शादी में डेकोरेशन करने के लिए आया हुआ था। वही करण ने पहली बार प्रियांक को देखा। करण अपने साथियों के साथ मंडप को सजा रहा था। उसी बीच उसने देखा उनके घर में एक कार आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी और एक लड़का उतरे। वह लड़का प्रियांक था। करण ने जब प्रियांक को देखा तो देखता ही रह गया। करण ने उस एक नजर में ही प्रियांक को पसंद कर लिया। करण प्रियांक से बात करना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, लेकिन प्रियांक कहीं दिख ही नहीं रहा था। उस दिन उनके घर में संगीत थी और कल शादी। शाम को संगीत स्टार्ट हो गया। करण भी तैयार होकर संगीत में आ गया। उस वक्त भी करण की नजरें जिसे ढूंढ रही थी, वह लड़का तो दिख ही नहीं रहा था। कुछ ही देर में गाना बजाना शुरू हो गया। दुल्हन की कुछ सहेलियों का डांस भी था। कुछ लड़के भी डांस करना चाहते थे, जिसमें एक प्रियांक भी था। लड़कियों का डांस शुरू हो गया। करण डांस ना देखकर उसी लड़की को देखने लगा। उसका मन बहुत चंचल हो रहा था। क्या मैं उससे फिर से मिल पाऊंगा? कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया? एक बार भी दिखाई नहीं दिया। कहीं वह मेरी आंखों का भरम तो नहीं था? करण के मन में इस तरह के सवाल चल रहे थे। फाइनली करण का सब्र टूट गया। बहुत देर बाद प्रियांक एक और लड़के के साथ सीधे स्टेज में दिखाई दिया। म्यूजिक बजते ही दोनों ने जो डांस किया, उनके डांस के सब दीवाने हो गए। प्रियांक का डांस देखने के बाद करण को तो और भी ज्यादा प्यार हो गया उससे। करण प्रियांक को पहले से ही थोड़ी जानता था, जो सबके सामने वो प्रियांक से बात करता। करण प्रियांक से अकेले में बात करना चाहता था, उससे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। कुछ घंटों बाद संगीत खत्म हो गई। करण एक जगह बैठे बस प्रियांक को ही देखे जा रहा था। प्रियांक एक लड़के के साथ बैठा हुआ था और दोनों गप्पे मार रहे थे। प्रियांक ने भी नोटिस किया कि वह आदमी बहुत देर से मुझे ही देख रहा है। क्या बात है? प्रियांक जैसे ही अकेले हुआ, करण उसके पास आया और कहा, वाह, क्या डांस किया है तुमने आज। पूरी पार्टी दीवानी हो गई। सब तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। वैसे कहाँ से हो तुम? प्रियांक ने बता दिया कि वह पंजाब से है। करण ने कुछ देर तक प्रियांक से बात की और कहा, इतनी देर हो गई, तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गया। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे मेरा नाम करण है, प्रियांक ने कहा। और मेरा प्रियांक। फिर करण कहने लगा, वैसे प्रियांक, मैं एक बाइसेक्सुअल हूँ। मैं लड़का और लड़की दोनों से सेक्स कर सकता हूँ, लेकिन मोस्टली मुझे लड़के के साथ ज्यादा मजा आता है। तभी प्रियांक ने बीच में ही टोक लिया और कहा, यह सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए हो। मैंने जब तुम्हें पहली बार कार से उतरते हुए देखा, उसी वक्त तुम मुझे पसंद आ गए थे। क्या हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं? तभी प्रियांक ने कहा, देखिए, मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ। मैं बस अभी 18 का हूँ। मुझे आज से ना तो लड़का से प्यार हुआ है और ना ही लड़की से। मेरे अंदर से प्यार वाली फीलिंग्स नहीं जागी है। अगर आप कह रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं आपके साथ कुछ वक्त बिता कर देखूंगा। अगर आप मुझे अच्छे लगने लगे तो हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं। फिलहाल तो मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे घर से मुझे कॉल आ रहा है। बोलकर प्रियांक वहां से चला गया। उसी रात पता नहीं प्रियांक ने पार्टी में ऐसा क्या खा लिया था कि उसे एलर्जी होने लगी, उसे उल्टी होने लगी और उसका तबीयत भी बिगड़ने लगा। रातों रात प्रियांक को हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ ही घंटों में वह ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही उसके पिताजी को इसके बारे में पता चला, वे फौरन प्रियांक से मिलने आए और उसे पंजाब अपने घर ले गए। उसे पार्टी में भी और नहीं आने दिए। अगले दिन करण को पता चला कि प्रियांक की तबीयत बिगड़ने के कारण उसके पिताजी उसे पंजाब ले गए हैं।
ये खबर पाते ही करण की आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। प्रियांक से बिछड़ने का दुख तो था उसको। तभी करण ने ठान लिया कि जैसे ही यह शादी का काम निपट जाएगा वैसे ही मैं प्रियांक से मिलने पंजाब जाऊंगा, और उसने वैसा ही किया। 2 दिन बाद करण पंजाब आ गया और प्रियांक का घर ढूंढने लगा। करण को प्रियांक का घर मिल ही गया। करण ने डोरबेल बजाया तो दरवाजा उसकी मां ने खोला। करण ने पूछा, प्रियांक घर में है? उसकी मां ने कहा, हाँ, आप कौन? मैं प्रियांक का टीचर हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है, क्या आप उसे बुला देंगे? उसकी मां ने प्रियांक को बुला दिया। प्रियांक ने करण को देखते ही कहा, आप यहाँ? हाँ, वैसे मैंने अभी अभी तुम्हारी माँ से एक झूठ कहा है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। प्लीज कोई पूछे तो कहना कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तभी प्रियांक करण को अपने कमरे में ले गया। प्रियांक ने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? करण कहने लगा, तुम्हारी अचानक से तबीयत बिगड़ गई और तुम वहां से रातों रात आ गए। मैं रह नहीं पाया, तुमसे मिलने चला आया। वैसे भी तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे, इसीलिए मैं आ गया। तो क्या डिसाइड किया है तुमने? तुम कितने दिनों तक मेरे साथ रहना चाहोगे? प्रियांक कहने लगा, पता नहीं क्यों आपसे मिलने के बाद पिछले 2 दिनों से आप मुझे बहुत याद आ रहे हैं। मुझे आपकी कही हुई बातें याद आ रही हैं, और तो और आप मेरे सपने में भी आए थे। मैं आपके साथ बेड पर था। आपसे मिलने के बाद मुझे जैसा फील हो रहा है वैसा फील मुझे कभी नहीं हुआ था। मैं बहुत से खूबसूरत लड़कियों से मिला हूँ, लेकिन उनसे भी मुझे प्यार का एहसास नहीं हुआ था। फिर भी मैं आपके साथ 1 सप्ताह बिताना चाहता हूँ। अगर 1 सप्ताह के अंदर हमारे बीच कुछ हुआ तो हम समझ जाएंगे कि मुझे भी आपके साथ प्यार हो गया है और हम साथ रह सकते हैं। प्रियांक ने उनके घर वालों को कह दिया कि यह मेरे टीचर हैं जो 1 सप्ताह के लिए मेरे साथ रहेंगे। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? प्रियांक के पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा। करण प्रियांक के साथ ही रहने लगा। दोनों को साथ रहते हुए 3 दिन हुए ही थे कि प्रियांक को प्यार का एहसास होने लगा। उसने अपने प्यार का इजहार लफ्जों में ना कर कर करण को किस कर लिया। उस दिन दोनों के बीच वह सब कुछ हुआ जो एक कपल के बीच होता है। प्रियांक को पता चल गया कि वह एक गे है और वह करण के बिना नहीं रह पाएगा। उस दिन के बाद से करण पंजाब में ही शिफ्ट हो गया। वह एक भाड़े में एक घर लेकर रहने लगा। प्रियांक ने घर में कहा, मैं बाहर रहकर पढ़ाई करूंगा, मैं एक भाड़े में घर ले रहा हूँ, बोलकर प्रियांक करण के साथ ही रहने लगा। दोनों को एक दूसरे से गहरा वाला इश्क हो गया था। कुछ सालों बाद दोनों ने अपनी सच्चाई अपने घर वालों को बताई। दोनों के घर वालों ने उनके इस रिश्ते को नहीं अपनाया। तभी दोनों ने अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ दिया और एक साथ रहने लगे। करण और प्रियांक साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।